सीएम सुक्खू बोले देहरा के भाग्य उदय के लिए इलेक्शन लड़ रही है उनकी पत्नी। धलियारा में आखिरी इलेक्शन रैली में 2 बार निर्दलीय उम्मीदवार जिताने के लिए देहरा की जनता से किया सवाल। बीजेपी कैंडिडेट पर बिकाऊ होने के आरोप लगाते हुए कहा 50,000 देता है तो 2 लाख मांगो। देहरा में एसपी व एससी ऑफिस की घोषणा कर चुके मुख्यमंत्री बोले 600 करोड़ के चिड़ियाघर से लोगों को मिलेगा रोजगार। फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट वाली महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियों की गारंटी पर ज्यादा नहीं बोले सीएम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने देहरा में आयोजित पीसी में सुक्खू सरकार पर लगाए 18 माह में 18 झूठ बोलने के आरोप। 30,000 करोड़ का लोन लेने के बावजूद प्रदेश में विकास कार्य ठप होने व 1,000 संस्थान बंद करने के लिए भी सीएम को कोसा। राजीव बिंदल बोले मित्रों को कैबिनेट दर्जा देने के बाद अब अपनी पत्नी को माननीय विधायक बनाने चले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आज अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के समर्थन में चुनाव प्रचार बंद होने से पहले देहरा के ढलियारा में आखिरी जनसभा व रैली को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि देहरा विधानसभा क्षेत्र के भाग्य उदय के लिए उनकी पत्नी कमलेश ठाकुर यहां से इलेक्शन लड़ रही है और यह उनका नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान का फैसला है। इससे पहले देहरा में एसपी व एससी ऑफिस की घोषणाएं कर चुके मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 600 करोड़ की लागत से बनने वाले जू से जहाँ भारी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं क्षेत्र का पर्यटन विकास भी होगा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने देहरा से बतौर बीजेपी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे होशियार सिंह को इससे पहले 2 बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जिताने के लिए क्षेत्र की जनता से सवाल करते हुए कहा कि प्रदेश में अब तक कांग्रेस व बीजेपी 2 ही दलों की सरकारें बनी है। सीएम ने स्थानीय पूर्व विधायक होशियार सिंह द्वारा दिए गए रेजिग्नेशन को अनावश्यक बताते हुए कहा कि प्रदेश में क्योंकि अगले 3.5 साल तक उन्हीं की सरकार रहने वाली है इसलिए भाजपा उम्मीदवार को वोट करने का कोई फायदा नहीं है। हिमाचल में हो रहे बाई इलेक्शन का चुनाव प्रचार बंद होने से पहले अपने इस आखिरी भाषण में मुख्यमंत्री फर्स्ट कैबिनेट में युवाओं को 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने जैसी गारंटी पर ज्यादा नहीं बोले। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी आज देहरा में आयोजित पीसी में प्रदेश में विकास कार्य ठप होने, बिगड़ती कानून व्यवस्था व भारी भरकम लोन लेने के साथ साथ परिवारवाद के लिए भी सीएम सुखविंदर सुक्खू व उनकी सरकार पर तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि अब तक केवल अपने मित्रों को कैबिनेट रैंक देने के लिए जहां प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार को मित्रों की सरकार कहा जा रहा था वहीं अब सीएम द्वारा अपनी पत्नी को माननीय विधायक बनाने के लिए पूरी ताकत झोंके जाने से अब परिवारवाद भी इस सरकार के साथ जुड़ गया है। राजीव बिंदल ने कहा कि 18 महीने की सरकार ने अब तक 18 झूठ बोलकर प्रदेश की जनता को गुमराह किया है और इलेक्शन गारंटी पूरी न करने, 1,000 संस्थान बंद करने व विकास कार्य ठप रखने के बावजूद 30,000 करोड़ का भारी भरकम लोन आखिर किस काम के लिए लिया गया यह सरकार को बताना चाहिए। राजीव बिंदल ने चंबा के मनोहर हत्याकांड व बिलासपुर गोलीकांड का जिक्र करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर सुक्खू सरकार पूरी तरह फेल हुई है और प्रदेश में हत्याओं का आंकड़ा 100 तो बलात्कार की घटनाएं 300 तक पहुंच चुकी है जबकि चिट्टा अथवा नशों से संबंधित 2,400 के करीब केस सामने आए हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि पहली कैबिनेट में 1500 पेंशन की गारंटी पूरी करने की कमिटमेंट करने वाली इस सरकार पर सूबे की 22,000 के करीब महिलाओं का 27,500 के करीब प्रत्येक का बकाया चढ़ चुका है और 1 लाख नौकरियों व गोबर खरीद को लेकर भी प्रदेश सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। बहरहाल प्रदेश में 10 जून को होने वाले 3 उपचुनाव में से हॉट सीट बने देहरा में जहां सीएम सुक्खू ने क्षेत्र के भाग्योदय के दावे किए वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने 1.5 साल में मुख्यमंत्री पर 18 बहाने बनाने अथवा झूठ बोलने के आरोप लगाए। देहरा में कॉलेज बना है, 4 कमरों में बना है। मुझे अभी पता लगा कि वो 4 कमरों में कॉलेज चल रहा है, उसके लिए कभी नहीं आए। ये आपका कैसा अति विश्वास था कि जिस पार्टी की सरकार बनती है उस पार्टी के साथ देहरा के लोग नहीं चले और आपने ये चुनाव में भी 2022 से लेकर 27 तक उनके पक्ष में वोट दिया। आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि देहरा में उपचुनाव होगा। 6 महीने पहले मैं बनघंटी आया, जब मैं जाता था मुख्यमंत्री नहीं था तो मेरे सामने वो सप्पड़ नजर आते थे। मैंने कहा देहरा में मेरी पत्नी की जगह है, देहरा पड़ी हुई है, इस क्षेत्र का भी विकास किया जाए। मैंने आपके इस क्षेत्र के आजाद प्रत्याशी को बुलाया, वो नहीं आए। 600 करोड़ रुपए की लागत से देहरा के विकास का मील पत्थर साबित होने वाला
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हम इंटरनेशनल जू बनाने जा रहे हैं। उसके शिलान्यास में देरा के आजाद प्रत्याशी जिनको आपने चुनकर भेजा नहीं है। आज तकरीबन उन्ना में 10,000 महिलाओं के खाते में 4500 पहुंच गया। और देरा में जिनके फॉर्म स्क्रूटनी हुई है, देरा विधानसभा क्षेत्र में, ढलियारा में भी सब लोगों के ढलियारा में भी 100 लोगों के खाते में, ढलियारा पंचायत में भी 100 लोगों के खाते में 4500 रुपया आपकी संपदा का आपको मिल गया। तो इस्तीफा दीजिए क्या जो सौदेबाजी हुई है। कहा दूसरी किस्त तब मिलेगी जब आपका इस्तीफा स्पीकर महोदय स्वीकार करेंगे। सह स्वीकार हो गया और दूसरी किस्त मिलेगी। सह बैंक से जमा नहीं होने देंगे। सह चुनाव से लगनी थोड़ी बहुत, और जितनी चुनाव से लगनी सह तो जो देने आएगा तो तुसा बोलना 50 की जगह 2 लाख लेने हैं। कितने लेने हैं? हाँ, और ये बोलना कि ये इसलिए लेने हैं कि वोट असा डाले विधायक तुसा बने, कड़े बिके तुसा खुद तो साड़ा भी तो राइट बनता। वोट तो तुहाड़े पे, वोट तो तुहाड़े पे, वोट तो तुहाड़े पे, तो तुझे तीन दसना नहीं तुसा ही नहीं सकते इससे। ये थोड़ी पता था मिंजो 6 महीने बाद यहाँ चुनाव होना, मिंजो नहीं पता था। सीट को नहीं खाली करनी थी, उनको चुनाव लड़ना था। हमने नहीं कहा, हाईकमांड ने कहा कि आप चुनाव लड़िए। लोकसभा के चुनाव में वो इनकार कर चुके थे, लेकिन क्यों मुख्यमंत्री की ही पत्नी को लड़ना पड़ा? कोई और क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि देरा के लोगों का भाग्योदय करने के लिए ये चुनाव हो रहा है। मैंने कहा अभी पिछली मीटिंग में 15 अगस्त अगला देरा में बनेगा। जो समस्याएं हैं अभी अधिकारी 35 दिन के अंदर 15 अगस्त से पहले सारे क्षेत्रों में अधिकारी जाएंगे ये और आपकी समस्याओं का निपटारा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप कमलेश ठाकुर के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाथ खड़ा करके तो सीधा। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसका नेतृत्व श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे थे, वो चारों खाने चित्त हुई। 4 की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीती। कम से कम 10 बार मीडिया के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी से कहा कि वो काम गिनाएं और वोट मांगे, परंतु 18 महीने केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देकर बिता दिए। इन्होंने 18 महीने में 18 बहाने बनाए। 18 महीने में 18 बहाने बनाए। पहले कहा मेरा खजाना खाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर कहा बहुत बड़ा कर्ज हमारी सरकार पर चढ़ गया है। 1.5 महीना यही चर्चा चली। जब व्हाइट पेपर असेंबली में आया तो पता लगा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने उस कर्ज में से 52,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस छोड़ करके गई। हमें लगा शायद सुखविंदर जी वो कर्ज नहीं लेंगे, परंतु 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद मैं आपके माध्यम से चुनौती दे करके कह रहा हूं कि इस सरकार ने एक भी स्कूल, एक भी अस्पताल, एक भी दफ्तर नहीं खोला।
हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो मित्रों का टोला कैबिनेट रैंक के नाम से खड़ा किया है, क्या वो इस पैसे का उपयोग कर रहा है? झूठ का हिमालय पर कहा हम 22.5 लाख बहनों को 1500 रुपया महीना देंगे। यहीं बैठ करके हिसाब लगाया, 22.5 लाख बहनों को 1500 के हिसाब से 27,000 रुपया का कर्ज प्रति बहन का सरकार पर चढ़ गया और ये कर्ज और 6,000 करोड़ रुपया बनता है। 1 लाख सरकारी नौकरियां पहली कैबिनेट में देंगे, किसानों का गोबर खरीदेंगे, दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये जो झूठ का पर्वत खड़ा किया है, आज हिमाचल की जनता उस पर्वत के नीचे दब रही। कांग्रेस में भारी विस्फोट होने वाला है और नेतृत्व का परिवर्तन ये अवश्यम भावी है। ये परिवर्तन होकर रहेगा जो कांग्रेस की स्थिति बनी है, क्योंकि पहले मित्रों का टोला था, अब अपनी श्रीमती को मैदान में उतारने के बाद जो लेवल ऑफ रिजेंटमेंट है वो अब रुकने वाली नहीं है। इसलिए सत्ता में और नेतृत्व परिवर्तन ये अवश्यम भावी है। मुझे इतनी बात आपके सामने